वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस। और आज का टॉपिक है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? तो एक बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है? तो एक होता है अमीन यानी NH2 और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। मेन फंक्शनल ग्रुप जो है COOH है। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ यहां पर अमीन ग्रुप अटैच है, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ए अल्फा अमीनो एसिड जो है बाइपोलर होता है, क्योंकि इस पर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोक्सी ग्रुप है वो एसिडिक पार्ट है और NH2 जो है वो बेसिक पार्ट है। एसिड हाइड्रोजन आयन को लॉस करता है और बेसिक जो पार्ट है वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? गेन। जब गेन करेगा और एसिडिक पार्ट जब हाइड्रोजन आयन को लॉस करेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी ये बाइपोलर है। अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो बाइपोलर होता है, इसीलिए इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जोड़ा आयन है। अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होने के कारण, बाइपोलर होने के कारण इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ज्विटर आयन। तो एक ऑप्शन में आपको अल्फा अमीनो एसिड रह सकता है, और अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो बाइपोलर होता है, यानी ज्विटर आयन होता है, क्योंकि इस पर दो अपोजिट चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्फा अमीनो एसिड ही पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। प्रोटीन क्या होता है? तो एक टाइप का कंडेंस पॉलीमर होता है, यानी अल्फा अमीनो एसिड जो है जब पॉलीमराइज्ड होता है, यानी आपस में जुड़ता है, तो मैक्रोमोलेक्यूल जो बनेगा उस मैक्रोमोलेक्यूल का नाम दिया जाता है प्रोटीन। यानी अल्फा अमीनो एसिड से बना हुआ जो मैक्रोमोलेक्यूल है, जिसको हम लोग कंडेंस पॉलीमर बोल रहे हैं, उसको ही बोला जाता है प्रोटीन। प्रोटीन बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी में 24 अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें से 10 अमीनो एसिड जो है 10 अमीनो एसिड जो है खुद हमारा बॉडी तैयार कर लेता है, अल्फा अमीनो एसिड। यानी इसका मतलब हो गया कि 10 अमीनो एसिड खुद बन रहा है बॉडी में, तो 10 अमीनो एसिड जो है नॉन एसेंशियल कहलाएगा, यानी बाहर से लेने का जरूरत नहीं है। और जिस अमीनो एसिड को जरूरत है लेने का उसको बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। जो खुद बॉडी में बन रहा है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जिसको हम लोग बाहर से लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एसेंशियल, क्योंकि वो लेना जरूरी है। नहीं लेंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी बॉडी में जो है प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन काउजेस
क्वासियोरकर डिजीज। प्रोटीन के कमी से, या बोल सकते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड के कमी से कौन सा डिजीज प्रोड्यूस होता है, तो क्वासियोरकर। तो इसको तो बोलते हैं हम लोग अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ता है, तो एक अमीनो एसिड का OH और दूसरे अमीनो एसिड का H H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, और इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जो है एक साथ जुड़ करके प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो H और OH निकलने के बाद, H कहां से निकला है, OH कहां से निकला है, तो कार्बोक्सी ग्रुप से, और H कहां से निकला है, तो अमीन ग्रुप से, यानी NH2 से। तो निकलने के बाद CO और NH के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो CONH, ये जो CONH जो पार्ट है प्रोटीन का, जिसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है, उस पार्ट को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन अगर देखना है तो क्या हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ए वाला पार्ट यहां से सर्कल किया हुआ, इस पर फोकस नहीं करना है। ए वाला पार्ट क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहां मिलता है, तो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल में, यानी प्रोटीन में। दो प्रोटीन मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड के द्वारा, कोई पूछेगा कि अटैच रहता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अलग करके लिख दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखेंगे। प्रोटीन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, क्वासियोरकर होता है। प्रोटीन किससे बनता है, तो अल्फा अमीनो एसिड से। प्रोटीन क्या होता है, कैसा पॉलीमर होता है, तो कंडेंस पॉलीमर होता है। जो काम का चीज है अलग कर लेंगे। अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो एक ज्विटर आयन होता है। क्यों, क्योंकि ये बाइपोलर होता है, इस पर दो अपोजिट चार्ज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये भी पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो एसिड होता है, एक डीएनए और दूसरा क्या होता है, आरएनए, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें जो है डीएनए में 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फिलहाल डिफरेंस देख लीजिए। 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजिनस बेस जो है कौन कौन सा होता है डीएनए में, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा होता है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और एक क्या हो जाता है, यूरासिल। यानी इसमें थाइमिन होता है लेकिन इसमें क्या होता है, यूरासिल। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता है, तो यूरासिल नहीं होता है। और उल्टा इसका जस्ट अपोजिट आरएनए में पूछेगा कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता है,
तो थाइमीन नहीं होता, क्योंकि थाइमीन की जगह आरएनए में यूरासिल है और डीएनए में यूरासिल की जगह क्या है, थाइमीन है। याद रखेंगे। तो इसमें भी 4 गो नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन थाइमीन की जगह इसमें क्या है, तो यूरासिल है। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए दिशा निर्देश यानी डायरेक्ट कौन करता है, तो डीएनए करता है। इट डायरेक्ट टू प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एक दिशा निर्देशित करता है। प्रोटीन का कब निर्माण होना है, कब नहीं होना है, कितना मात्रा में होना है, ये सारा बात कौन बताता है, तो डीएनए। लेकिन प्रोटीन के निर्माण में मदद कौन करता है, तो आरएनए। और प्रोटीन को ट्रांसफर भी कौन करता है, स्थानांतरित कौन करता है, तो आरएनए ही करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफरिंग यानी स्थानांतरण डीएनए के द्वारा होता है। और इसमें जैसा कि बोले कि प्रोटीन का ट्रांसफर जो है किसके द्वारा होता है, तो आरएनए के द्वारा होता है। यानी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ये प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस, इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस, लेकिन इसमें थाइमीन होता है और इसमें थाइमीन की जगह क्या होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। ये 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है इसमें, जो कि एक पेंटोज शुगर होता है। ये भी पेंटोज शुगर ही होता है, लेकिन राइबोज होता है। अब ये क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज। तो ये होता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।